हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है न्यूमेरिकल्स रिलेटेड फ्रॉम कंपोजिट प्लेन वॉल। तो आज हम कंपोजिट प्लेन वॉल से रिलेटेड न्यूमेरिकल करेंगे कि कंपोजिट प्लेन वॉल में हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र या फिर हीट लॉस को किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। तो उससे रिलेटेड आज हम ये न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल हमारा क्या कह रहा है। अ फर्नेस इज कंस्ट्रक्टेड विद 229 mm थिक ऑफ फायर ब्रिक, 115 mm ऑफ इंसुलेशन ब्रिक एंड अगेन 229 mm ऑफ बिल्डिंग ब्रिक। यानी कि हमारा एक फर्नेस है जो किससे निर्माणित है। पहला हमारा एक फायर ब्रिक से जिसकी थिकनेस कितनी है 229, फिर इंसुलेशन ब्रिक और फिर अगेन हमारा एक बिल्डिंग ब्रिक है जिससे हमारी ये फर्नेस कंस्ट्रक्ट है। तो फिगर देखिए, फिगर मैंने बना दिया है पहले से ही। तो ये हमारी एक फायर ब्रिक है, फिर अगेन इंसुलेशन ब्रिक और फिर हमारी एक बिल्डिंग ब्रिक। और फर्स्ट जो लेयर थी उसकी थिकनेस हमने कितनी बताई थी 229 mm, सेकेंड की कितनी है 115 और फिर अगेन हमारी कितनी 229। तो ये तीनों लेयर्स की थिकनेस होगी। ये तीनों क्या हैं, आपस में कंबाइन हैं जिससे एक हमारी कंपोजिट प्लेन वॉल बनती है। नेक्स्ट हम देखते हैं द इनसाइड टेम्परेचर इज 12,023 Kelvin and outermost walls temperature is 323 Kelvin। यानी जो हमारे इनसाइड का टेम्परेचर है यानी कि ये T1, तो ये हमारा कितना दिया है 1223 केल्विन, यानी कि 1223 केल्विन हमारा इनसाइड का टेम्परेचर है। और आउटसाइड का टेम्परेचर हमारा कितना है वॉल का 323, यानी कि 323 केल्विन जो हमारा टेम्परेचर है वो आउटसाइड का दिया हुआ है। नेक्स्ट हमें क्या दिया है, द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ फायर ब्रिक, इंसुलेटिंग ब्रिक एंड बिल्डिंग ब्रिक आर 6.05, 0.581 एंड 2.33 वाट पर मीटर इंटू केल्विन। तो K1, K2, K3 हमारे दिए हुए हैं जो हमने लिख लिए हैं। इसके बाद क्या दिया है, फाइंड द हीट लॉस पर यूनिट एरिया, यानी एरिया कितना है हमारा यूनिट एरिया है, एंड टेम्परेचर एट द इंटरफेस। तो हमें फाइंड क्या करना है, पहला हमें Q की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसके बाद हमें जो इंटरफेस टेम्परेचर है, मान लीजिए ये हमारा TA है और ये हमारा TB है यहाँ का, तो इंटरफेस टेम्परेचर हमें फाइंड आउट करने हैं। तो ये तीन चीज़ें हमें कैलकुलेट करनी है। तो स्टार्टिंग करते हैं। चलिए, कंपोजिट प्लेन वॉल के लिए जो रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हम कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला क्या होता है, Q = T1 माइनस T4 अपॉन L1 अपॉन K1A प्लस L2 अपॉन K2A प्लस L3 अपॉन K3A। तो ये हमारा क्या हो गया R1, R2 और ये हमारा R3। तो सबसे पहले हम वैल्यू निकालेंगे R1, R2 और R3 की। तो L1 की वैल्यू हमारी कितनी दी है 229 mm, 229 mm। तो हमारी कितनी हो जाएगी 0.229 मीटर। इसी तरह से ये हमारी कितनी है 0.115 मीटर।
0.229 मीटर। तो इसे हम इस तरह से कन्वर्ट कर लेंगे और वैल्यू रखेंगे फिर इसमें। तो L1 हमारी कितनी हो जाएगी 0.229 अपॉन K1 हमारी कितनी थी 6.05 और एरिया हमारी कितना था 1। इसी तरह से L2 हमारी कितनी है 0.115 अपॉन K2 हमारा कितना है 0.581 इंटू 1। L3 हमारी कितनी है 0.229 अपॉन K3 हमारा है 2.23 इंटू 1। तो ये वैल्यू हम डायरेक्ट फॉर्मूले में रख देंगे। तो T1 माइनस T4 हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा T1 हमारा कितना है 1223 तो ये वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी 900 केल्विन। तो इक्वेशन में जब इसे पुट करेंगे तो Q इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा 900 अपॉन तो R1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 0.229 अपॉन 6.05 प्लस R2 की वैल्यू हमारी कितनी थी 0.115 अपॉन 581। ये वैल्यू मैंने जो यहाँ पर निकाली थी R1 R2 और R3 की। तो ये इस तरह से भी कुछ सॉरी ये K3 हमारी 2.33 थी 2.33 वाट पर मीटर इंटू केल्विन। तो ये 2.33 है, ये यहाँ पर 2.233 लिख गया। तो ये क्या हो जाएगी 2.33 या मैं इसे इस तरह से लिखते 2.33 वाट पर मीटर इंटू केल्विन। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी 0.229 अपॉन 2.33 इंटू 1। तो ये इसे सही कर लीजिएगा। तो ये हमारी वैल्यू क्या हो गई 0.229 अपॉन 2.33। जब इसे ओवरऑल हम कैलकुलेट करेंगे तो जो हमारा वैल्यू आएगी वो आएगी हमारी 2694 वाट पर मीटर स्क्वायर। यहाँ पर भी देखिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र वाट में होती है, लेकिन यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में क्या कहा गया था फाइंड द हीट लॉस पर यूनिट एरिया। एरिया पर यूनिट एरिया हमें हीट लॉस निकालना है, यानी कि वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये हमारी पहली वैल्यू फाइंड आउट हो गई है। जो वैल्यू हमारी कितनी आई है 2694 वाट पर मीटर स्क्वायर। तो ये तो हमारी आ गई हीट लॉस। इसके बाद हमें क्या निकालना है इंटरफेस टेम्परेचर TA और TB। तो इसके लिए हमें पता है जब कंपोजिट वॉल में इंटरफेस टेम्परेचर हम निकालते हैं तो T1 माइनस T4 अपॉन सिग्मा R इसका तो क्या होता है T1 माइनस T2 अपॉन R1 T2 माइनस T3 अपॉन R2। इस तरह से हम इक्वेशन को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले इस इक्वेशन के थ्रू ये देखते हैं TA जो था TA को मैं T2 के बराबर मान लेती हूँ और TB को मैं T3 के बराबर मान लेती हूँ। तो सपोज है
टी ए बराबर T2 और टी बी बराबर T3। तो यहाँ से जो इक्वेशन निकलेगी क्या हो जाएगी हमारी, Q इक्वल टू T1 माइनस T2, T1 माइनस T2, ये किसकी वैल्यू थी, TA की, अपॉन जो R1 हमारा आया था, वो R1 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी, यहाँ से ये वैल्यू हमारी थी 0.0378, और जो R2 की हमारी वैल्यू आई थी वो कितनी आई थी, 0.197। तो इस तरह से ये वैल्यू हम इसमें रख देंगे, T1 माइनस T2 अपॉन 0.0378 इक्वल टू कितना आ जाएगा, T1 हमारा क्या था 1223 माइनस का T2 हमारा क्या था TA, और ये हमारा क्या था 0.0378, और ये वैल्यू हमारी किसके बराबर थी, Q के बराबर, और Q की वैल्यू हमारी कितनी आई है अभी 2694। तो इसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 2694 इंटू 0.0378 इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारी, माइनस का TA। तो जब वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो TA इक्वल टू हमारा आ जाएगा 1121.1668 केल्विन। तो कितनी वैल्यू जाएगी हमारी 1121 केल्विन। हम इसे इतना ही लिख सकते हैं, 1121 केल्विन भी हम इसे लिख सकते हैं। और सिमिलरली जब TB हमें निकालना हो तो हम क्या करेंगे, इसे यहाँ से देख लेते हैं, T2 माइनस T3, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, T2 हमारा कितना आया, T2 हमारे TA के बराबर था, और TA की वैल्यू हमारी कितनी आई है 1121, यानी कि ये हम इसे इस तरह से लिख दें, T2 माइनस T3 अपॉन R2 इक्वल टू Q। तो T2 की वैल्यू कितनी थी TA के बराबर, तो 1121.166 माइनस का T3 को हमने किसके बराबर माना था, TB के बराबर माना था। तो हम इसे फिर से क्या लिख देते हैं, TB अपॉन R2 की वैल्यू हमारी कितनी आई थी 0.197। तो ये Q हमारा कितना आया था 2694। तो ऐसे जब हम कैलकुलेट करेंगे तो TB इक्वल टू आ जाएगा 587.94 केल्विन। तो 587.9 केल्विन हमारा TB है, और TA हमारा कितना आया 1121। तो ये हमारे इंटरफेस टेम्परेचर थे।